दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है √5 + 1 बटे √5 - 1 का मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं √5 + 1 बटे √5 - 1। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। किसका? √5 + 1 का, ऊपर नीचे अंश और हर में। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर, और बटे में देखिए ये a - b a + b, मतलब a² + b², सॉरी a² - b²। a की जगह क्या है √5, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह क्या है √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2ab, मतलब 2√5। और बटे में क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर है √5 का स्क्वायर है, तो 5 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2√5 बटे में कितना आ जाएगा 4। अब ऊपर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2√5 बटे में 4। ऊपर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है 3 प्लस, दोबारा से करते हैं। ऊपर हम लोग कितना कॉमन लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 3 प्लस 2√5 और बटे में 4, काट देते हैं तो आपका कितना बचता है 3 प्लस 2√5 और बटे में 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखिए यहाँ 2 मैंने 2 कॉमन लिया था, यहाँ 2 हट जाएगा और ये भी 2 हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस √5 बटे 2। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला यदि समीकरण लिख लेते हैं x² - 19x + 88 बराबर 0 का एक मूल है 8, तो दूसरा मूल क्या होगा? मतलब अल्फ़ा बराबर आपका दिया गया है 8, तो बीटा बराबर बताना है। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं, जहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -19 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 88। तो दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपान ए। माइनस का b है, माइनस का b अपान ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 19 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 8 है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर 19 के हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 19 - 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो आपका है 0.25 डिवाइड बाई 0.0025 इंटू 0.025 इंटू 25, ये आपका दिया गया है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 0.25 बटे में क्या आ जाएगा 0.0025। ओके, और मल्टीप्लाई बाई 0.025 इंटू 25, ये आ जाएगा। अब देखिए 2 दशमलव नीचे काटेंगे तो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपका नीचे कितना बचेगा 25 बटे 0.25 बचेगा आपका। 2 अंक घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा। अब देखिए इनटू, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सिंपल बनाने के लिए, काटने के लिए 0.25 कर लेते हैं, एक पॉइंट कम कर देते हैं, नीचे बटे में क्या आ जाता है 10, और इंटू 25 आ जाएगा ये। अब 0.25 से 0.25 कट गया, और 25 25 कितना होता है 625 होता है आपका, 625, और बटे में क्या आ जाएगा 10, बटे में क्या आ जाएगा 10। तो हम लोग इस 10 का डिवाइड करेंगे 625 में, तो कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक मीनार के आधार से
मान लेते हैं एक ये मीनार है ए और बी, आधार से मतलब बी से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ से 200 मीटर बिंदु सी पर है, टोटल दूरी ये कितनी होगी 200 मीटर। बिंदु से देखे जाने पर 200√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 200√3, ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना, तो ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है थीटा। तो इसमें हम लोग लगा देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 200√3 और आधार कितना है 200, 200 से 200 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा √3, तो tan थीटा इजकल टू तो कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है, तो क्रय मूल्य मतलब 100 होता है आपका, तो 100% की वैल्यू या 100 बराबर आपका कितना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 बराबर है आपका 250 के, 100% बराबर है 250 के, या कह सकते हैं। आगे कहता है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर क्रय मूल्य में लाभ या हानि को घटा या जोड़ देते हैं, जोड़ या घटा देते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। 210% का लाभ हो रहा है, तो 110% की वैल्यू हमें बतानी है, तो 110% की वैल्यू को मान लेते हैं x। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 100x इजकल टू क्या आ जाएगा 250 इंटू 110, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 275 रुपये आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 275 रुपये, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो लंबाइयाँ तो जुड़ जाएंगी, तो लंबाइयाँ कितनी है, ट्रेन की लंबाई 110 और पुल की लंबाई कितनी है 180 मीटर, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा 290 मीटर, और चाल कितनी है स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि आंसर आपका सेकंड में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 गुणे 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 पंजे 90 और 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। और पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 290, चाल कितनी है 25, काट लेते हैं 25 से कम 25 बचा 4, तो इसे 5 से काटते हैं गाइस, 5 से आसानी से कट जाएगा, तो 5 25 और 5 25 फिर आ जाएगा 5 अट्ठे 40। अब 5 से 5 का डिवाइड 58 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, काट देते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो 11.6 सेकेंड आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई वितत भिन्न को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है, इसको भिन्न को हम लोग एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, अब देखिए नीचे आपका है 1 प्लस 1/4, ये आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें नीचे एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, और आपका नीचे कितना आ जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 4/5 आ जाएगा आपका। चूँकि आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1/1 + 4 है, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 + 1 और 4 ऊपर चला जाएगा, चला गया इसमें। अब ये नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 प्लस 1/5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, और वो नीचे कितना बचेगा 5 3 15 प्लस 4 ये बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस 5/19, अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे 1/19 आपका एलसीएम हो जाएगा, 19 आपका ऊपर चला जाएगा, ओके, और नीचे आपका कितना बचेगा 19 दूना 38 प्लस 5, तो 19 बटे आपका कितना आ जाएगा 43, 19/43 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए। इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे। तो इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग दोबारा। 240 भाग 8 गुणे 512 और भाग 4। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 240 बटे में 8 हो जाएगा और इंटू 512 और बटे में आपका फिर 4 हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? तो आपका हो जाएगा। अब करते हैं सॉल्व। तो 4 से काटते हैं, 4 छंग 24 60 आ जाएगा। 8 से ये काटते हैं 512। देखिए 8 छंग 42, 8 छंग 48, 6 बार कटा। 8 छंग 48, 3 बचा आपका। 8 चक्कू 32, 64 हो जाएगा। अब 64 में 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 में 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0, फिर 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 रंग 36, 1 38, 2 38, तो 3840 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 3840। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इक्वेशन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, अंदर वाला। तो ये हो जाएगा 1800 भाग, अंदर है 11 गुणे 24 और छोटे कोष्टक में भी हम लोग भाग वाला सॉल्व करें तो 11 गुणे 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ 24, फिर 3 गुणे 3 ये हो गया, माइनस 69 का होल स्क्वायर ये हो गया। फिर सॉल्व करते हैं 1800 भाग, अब गुणा वाला सॉल्व करते हैं 11 तियाँ 33, 33 तियाँ कितना होता है? सॉल्व करते हैं 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 99 होता है आपका। तो ये हो जाएगा 99 माइनस 69 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। तो 1800 भाग 99 में से 69 जाएगा, कितना बचेगा? तो देखिए 79, 89, 99, तो 30 बचेगा। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, 30 का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1800 बटे में 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे 1800 को तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है अमर और कोमल की आय का अनुपात है 5:4 और उनके व्यय का अनुपात है 2:1। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 40,000 बचाता है तो अमर की आय क्या होगी? तो देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है? अमर का देखिए ए मान लेते हैं, अमर का कितना हो जाएगा? 5x मान लेते हैं और कोमल को k मानते हैं तो इसका हो जाएगा आय 4x। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? अमर का व्यय का अनुपात है 2x हो जाएगा और कोमल का व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1x। ओके तो सेविंग करता है, उनमें से प्रत्येक सेविंग करता है कितना? 60,000 रुपया। तो अमर की आय बतानी है, अमर की आय। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सेविंग कब होती है? जब आय में से हम लोग व्यय घटाते हैं। तो 5x माइनस 2x किसके बराबर हो जाएगा? 6,000 रुपया कमाता बचाता है तो 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 6,000, काटते हैं 3 से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6, तो 2,000 रुपया आपका आ जाएगा x की वैल्यू। तो अमर की आय अब आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी मानी है? 5x मानी है तो 5 गुणे x की वैल्यू रख देते हैं तो 2,000, तो 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला यदि x प्लस एक्स इनवर्स बराबर 7 तो x क्यूब प्लस x की घात -3 का मान क्या होगा? तो देखिए x प्लस एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/x बराबर 7। ओके अब हम लोग यहाँ पर पूछा गया क्यूब आपकी घात कितनी है? 3 है। तो दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब कर देते हैं, इस घन कर देते हैं, कर दिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1/x क्यूब प्लस 3ab। x से x कट जाएगा तो 3a हो गया और दूसरे कोष्टक में क्या होगा? a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर 3 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 49। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 49 माइनस हो जाएगा, 3 7 21 है, 21 उधर जाएगा तो घट जाएगा आपका।
तो घटा देते हैं, 49 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? तो देखिए 31, 41, 20 तो ये हो गए, और 8 आपका ये हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स क्यूब बराबर आपका 28 आ गया। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात -3 बराबर आपका आ जाएगा 28। ये आपका निकल के आया, कितना निकल के आया गाइस? 28। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है। 7 का क्यूब 49 नहीं होता, 343 होता है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 343 रख लीजिएगा। और 343 में से आपका 21 जाएगा, कितना बचेगा? 322, 322 बचेगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। स्टेज सरल करना है, एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। आगे की और पीछे की संख्या वैसी लिख देंगे, तो 15 माइनस 6.3 बटे आपका 7 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नीम 63, तो देखिए 15 माइनस 0.9 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो 13 3 39, मतलब 3.9 हो जाएगा, और -2। फिर से सॉल्व करते हैं, तो देखिए प्लस का 15 है और प्लस का है 3.9, जोड़ देते हैं तो 15.00 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 3.9, तो ये हो जाएगा 9.538, 18.9 हो जाएगा, ये 18.9। अब देखिए माइनस का 0.9 और माइनस का 2 कितना होता है? इसको भी कर लेते हैं, और माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो माइनस का 0.9 में 2 जोड़ते हैं तो 2.0 लिख सकते हैं 2 को। तो देखिए ये हो जाएगा 9, मतलब 2.9 हो जाएगा, तो 2.9 आपका आ गया। ओके, कितना आ गया? 2.9 आ गया। अब देखिए बड़ी संख्या है 18.9 और छोटी संख्या है 2.9, तो प्लस की वैल्यू आपकी आएगी, तो 18.9 से 2.9 घटा लेते हैं, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, तो 16 आपका आंसर आ रहा है निकल के, मतलब 16.0, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है सरल करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 25 भाग 10 है, तो ये हो जाएगा 25/10 माइनस। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटे कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 एकम 7, और मतलब 7/12 ये हो जाएगा आपका, 4 3 12, ओके, और इंटू 6.5, और प्लस 14/3 इंटू 9/10, और माइनस मंझले कोष्टक में क्या है? 1/5 भाग है 1/25, तो देखिए ये हो जाएगा 1/5, बटे में आपका क्या चला जाएगा? 1/25, तो आपका 25 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो 25/5 आपका आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा -5 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ बीच में 3 से 9 काटते हैं, 3 त्रिका 9, अब 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 7 बार कटा, और 2 पंजे 10, ये हो गया 5 बार। अब इसे 5 से आगे काटते हैं, 25/10 है आपका, तो 5 से काटते हैं, 5 25, 5 बार कटा, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो आपका कितना आ गया? ये 5/2 माइनस, अब देखिए 6 से ये काटते हैं 12, तो 6 दूनी 12 हो गया आपका। ऊपर कितना है? 7, और नीचे हो जाएगा 5 गुणे 2 10, और प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा? 7 या 21, और बटे में नीचे 5 आ जाएगा, और माइनस का 5। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 10, ओके, 2 पंजे 10 और 5 25, ये हो जाएगा, माइनस फिर 7 प्लस 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 42, और 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 42 और 25 कितना हो जाएगा? तो देखिए 42 52 62 62 5 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, 62 5 67, तो ये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इधर लिखते हैं, 67 माइनस, अब देखिए माइनस का 50 है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 57 आ जाएगा, और बटे में 10 आ जाएगा।
67 में से 57 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10/10 ये हो गया। इसे काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है रुपये 1,20,000 में कार बेचने पर डेबिट को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि भाई इसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता। 20% लाभ प्राप्त होता है मतलब ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य में अगर लाभ या देखिए लाभ को जोड़ेंगे या लॉस को या हानि को घटाएंगे तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है क्रय मूल्य में। तो ये 120% की वैल्यू दी हुई है। 120% बराबर किसके बराबर है 1,20,000 के बराबर। ओके आपका निकल आया। तो हमें 30% बनाना है, तो यहाँ से 30% लाभ पर अगर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता। मतलब हमें 130% की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो, देखिए 120 का 1 जीरो ये कटा और 1,20,000 का जीरो ये कट जाएगा। 12 से आप काटते हैं पूरा का पूरा, 12 एकम 12 और 3 जीरो आपके बचे, तो 3 जीरो ये हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। तो यहाँ से 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1,000 में 130 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 13 और 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 1,30,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है सरल करना है। 17 - 4 और छोटे कोष्टक में आपका दिया हुआ है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे और आगे वाला लिख लेते हैं 17 - 4 गुणा छोटे कोष्टक में क्या है 5.4 भाग 9, तो 54 5.4 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 छाक 54 है, तो 0.6 आ जाएगा आपका। और प्लस आगे है 6 गुणा 1.9। अब हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 17 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, तो क्योंकि 4 छंग 24 होता है तो एक पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे प्लस। अब 19 छक्का 114, तो एक पॉइंट बाद होगा तो 11.4 आ जाएगा ये आपका। अब प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 17 में 11.4 जोड़ते हैं सबसे पहले। 17 को क्या लिख सकते हैं 17.0 और ये 11.4 जोड़ना है, तो 4 पॉइंट ये हो गया 8 और 2 28 पॉइंट आपका 4 हो गया ये 28.4 और माइनस का 2.4। 28.4 में 2.4 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 4 में से 4 जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2। देखिए दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।